अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में 9 की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ाना आपको फ़िज़िक्स की तो वीडियोस मिले, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ फ़िज़िक्स एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो बात कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स आपको सबको पता है कि साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। उसमें जो मास और एनर्जी में चेंजेस आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये सब कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? साइंस की फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। और ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब रीडिंग है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसकी ब्रांचेस पे आ जाते हैं आप। पहली ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफाइन फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो पहली ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के उसमें कितनी तरह की टाइप्स आ जाती है, काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऐसी बॉडी जिस पे फोर्स लग भी रही हो और नहीं भी लग रही हो। इस बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं वो आपको सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पता चल जाएगा। तो काइनेमेटिक्स में विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब बिना फोर्स के कोई किसी में हरकत या मोशन पैदा हो रही है। और डायनामिक्स, फोर्स लगाने से किसी में हरकत या मोशन प्रोड्यूस हो रहा हो। तो ये दोनों किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। और ये दोनों किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और सेकंड आपके पास क्या आ जाता है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वर्क को हीट एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स। थर्मो से क्या मुराद है? हीट। और डायनामिक्स से क्या मुराद है? मोशन। तो हीट में मूवमेंट लाना। तो हीट में मूवमेंट कब आएगी? जब उसको कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह मोशन आती है ना, एनर्जी में किस तरह मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे? कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी फ्रॉम अनदर एनर्जी। इसी तरह का मोशन प्रोड्यूस होता है ना एनर्जीज में। फिर नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और चार्जेस कब रेस्ट में होते हैं या मोशन में। इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? जब चार्जेस रेस्ट में होंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे? जब चार्जेस मोशन में होंगे। और मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और एटॉमिक फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है एटम की स्टडी करेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। तो ये सब किस में पढ़ेंगे? एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ेंगे। कंपोजिशन किस तरह बने, स्ट्रक्चर क्या उसका, प्रॉपर्टीज़ क्या, खुसूसियात क्या उसकी, किसकी? एटम की। कि ये सब किस में पढ़ेंगे? एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बायोफिज़िक्स। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम ऐसी फिज़िक्स जिसका बायो से लिंक हो, तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? बायोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? लाइट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। साउंड में क्या पढ़ेंगे? साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड फिज़िक्स में उसकी प्रोडक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसका, उसके इस्तेमाल क्या है। न्यूक्लियर फिज़िक्स से क्या आ जाता है? एटॉमिक का जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट ऑफ एटम, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी स्टडी पढ़ेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर फिज़िक्स में। पार्टिकल फिज़िक्स में क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री जो एलिमेंट्स होते हैं मैटर और रेडिएशंस के, तो उनकी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिकल फिज़िक्स में क्या कंक्लूड करेंगे? ये जो एलिमेंट्स होते हैं मैटर के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और जो रेडिएशन एमिट्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन पैदा होता है जब उनको आपस में लाया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? पार्टिकल फिज़िक्स में पढ़ेंगे। एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं हम? जो आपके पास सितारे वगैरह, सैयारे, ये सब किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स। जो भी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं वो सब हम एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? इसमें भी न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स में अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो इसमें मैं बता दूँ कि प्लाज्मा फिज़िक्स में हाईली आयोनाइज्ड एटम्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स में सिंपल एटम बिना आयोनाइज वाले, तो ये फ़र्क है। और हम जियो फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये इस फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में क्या अहमियत है।
सोसाइटी ये भी आ जाता है क्वेश्चन, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, शॉर्ट में आता है, ये दोनों शॉर्ट में आते हैं। नहीं, फिर ब्रांचेस का लॉन्ग में आ जाता है। शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं कि डिफाइंड फिजिक्स एंड 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस पढ़ लीजिएगा। अब आ रहा है अहम टॉपिक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पढ़ने से पहले आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ समझनी पड़ेगी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो उसमें कैटेगराइज हैं, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन यूनिट, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन यूनिट्स। तो वो मज़ीद दो उसमें कैटेगराइज हुई हैं। तो पहली क्या है? फंडामेंटल, दूसरी क्या है? ड्राइव। फंडामेंटल जो पहले से खुद से है, मतलब किसी चीज़ से ड्राइव नहीं हुई, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, ये सब क्या है? खुद से है ना। और स्पीड हो गया, और जो उसमें है ड्राइव, तो उसमें वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है? ड्राइव क्वांटिटी से ड्राइव हुई हैं। किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी, जो मतलब खुद एग्जिस्ट नहीं करती, खुद से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम ड्राइव करके निकालते हैं इन क्वांटिटीज़ को, ड्राइव क्वांटिटीज़ को। ये सभी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने कहा ये सब इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो ये कुछ हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके ऐसा यूनिट है और यूनिट के सिंबल हैं। और हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के भी सिंबल होते हैं और यूनिट के भी सिंबल होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ये ड्राइव क्वांटिटीज़। और ये मैं स्पीड गलती से मैंने फंडामेंटल तो उसमें कह दिया था ड्राइव क्वांटिटी, जिसमें हाँ, तो मैं क्या कह रहा था वो मैं भूल भी गया मैं। अच्छा, तो आप ये दोनों टेबल्स पढ़ लीजिएगा। और फिर ये जो लिखा है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का बता रहे कि उसके यूजेस क्या हैं, किस तरह मेजर की जाती है। फिर नेक्स्ट जो है ना, दी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाली अपडेट में पढ़ेंगे। तो आप ये क्वेश्चन समझ, तो आप इसको समझ भी लीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए और याद भी कर लीजिए। यानी 3 क्वेश्चन बताओ ये किस तरह आता है? डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल्सो फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, और ड्रॉ द टेबल भी आता है। ये पूरा एक सवाल बन के आता है। और तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।